Hello and welcome to another episode of the Ishan Arora Experience. I have another guest. We've got Mr. Advait Sharma in the building. बिल्डिंग भाई तू देखेगा तो दिस इज पार्ट टू। भाई हम लोगों के क्लास में इन्होंने हम लोगों को हम लोगों की एक क्लास थी जिसके अंदर वी टू डू टॉक, इट वाज अबाउट पॉडकास्टिंग and I just happened to wear my podcast ka t-shirt tabhi, which is it's a gift from Advait, and they're here. And sir is like, how many of you all listen to podcasts? Ye wo karke. So bhai, before you know it, Joseph, who's also who's our fourth roommate, was like, I sir, I listen to the Ishan Arora Experience, sir. So he's like, are you Ishan Arora? He's like, no. And then everyone just points at me saying, oh sir, he's Ishan Arora. And then sir was like, oh, impromptu podcast, ye wo. तो पहले मैंने जोसेफ को पिक किया, तो देन सर इज लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड एन एपिसोड विद हिम यू कांट पिक हिम. So then I was like, there goes my option. I can't even pick the area. So then I was like, अरे Advait, you are here. Let me pick you. So literally class के सामने we had a conversation. I don't understand वो क्या expect कर रहा था. Usually हम लोग इतना profanity, इतना गाली गलौज करते, उधर we are talking as if we are educated, bro. We are pretending to be educated. इंटेलेक्चुअल्स एक्चुअली भाई इतना कौन तमीज से बात करता है भाई पॉडकास्ट पे. सोरा एआई वी वर टॉकिंग अबाउट सोरा एआई सो हाँ, सो रहा है भाई. वी शुड स्टार्ट विद दैट ब्रो बिफोर द डिफरेंस इट मेक्स. भाई मेरे को सही में लग रहा है भाई ये सोरा एआई का वीडियो एडिटर जो भी है, जनरेटर जो भी है भाई, दादा दादी के तो लग गए भाई, वो तो गए अभी भाई. मतलब यू कैन गेट अमिताभ बच्चन टू से कुछ भी दिख रहा है एनीथिंग एंड वो वाटरमार्क भी नोटिस नहीं करेंगे, उनको लगेगा वीडियो ही एडिटेड है. तो ये टॉपिक था हम लोगों का. बट दैट वाज जो क्लास में हुआ था. तो मेरे को यही फर्स्ट चीज पूछना है. अद्वैत इज फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा. मेरे को जेन्युइनली पता नहीं है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ. पीपल हु स्टे इन नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आर दे वेरी सिमिलर टू पीपल हु स्टे इन दिल्ली, कि इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट? थोड़ा फर्क है इट्स डिफरेंट मतलब एग्जांपल तो सो दे सकता है जैसे. दिल्ली में यू विल सी सोफिस्टिकेटेड पीपल कि ओके, पूरे पूरे मतलब हाँ हाँ ओवरऑल. ओवरऑल दिल्ली में मतलब दिल्ली इज आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स राइट हाँ तो आप मुंबई की तरह ले लो जैसे सोवो किड्स हो गए तो साउथ दिल्ली किड्स आर सिमिलर हाँ. ओके. तो वेस्ट वाले थोड़े से मतलब थोड़े हैंड्स हैं ऑन, हैं हैंड्स ऑन. हैंड्स ऑन है हाँ नॉर्थ वालों को कोई भाव नहीं देता और ईस्ट वालों को हम जनरली जमुना पारी बुलाते हैं बिकॉज द यमुना रिवर के बाजू में है हाँ जमुना पारी बुलाते हैं हाँ. उनके जस्ट बाजू में हम नोएडा वाले हैं सी अच्छा, आई टेल यू तो तुम लोग ईस्ट दिल्ली वाले होगे टेक्निकली. ईस्ट दिल्ली के भी ईस्ट में हम हाँ 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 तो हम नोएडा हो गया फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा आता है हाँ. सो पहले बहुत पहले ये एक बहुत गांव की इलाका था हम्म. देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड गुजर्स रिप्रेजेंट, शाउट आउट. यस तो भाटी और यादव वो सब चलता था तो हाँ ये हाँ. काफी देसी टाइप के लोग हैं अच्छा. और इन्हें मुआवजा बहुत मिला है ओके. तो अब बिकॉज दे डोंट हैव मच फाइनेंशियल लिटरेसी और भाई मतलब अंधा पैसा है तो हाँ दिखाओगे कैसे हाँ हाँ तो फॉर्च्यूनर खरीद लो थार खरीद लो हाँ जनरली तुम रील पे जो देखते हो कि मतलब जो गाड़ी लेके ऐसे हूटर हूटर बजाते हैं हाँ हाँ तो इट्स देम तो हाँ मतलब हम लोग तो थोड़े से उसमें भी माइग्रेंट्स है कि हम उनमें आ रहे हैं सेटल हो रहे हैं हाँ. बट वो कोर टीजी जो है हम्म. दिल्ली वाले में ये लोग नहीं दिखेंगे नैरोड जीन्स नैरोड पैंट्स बिल्कुल ही हाँ मतलब चिकन लेग्स वाले जो होते हैं ना हाँ हाँ हाँ. उनका बिल्कुल ही डिस्क्रिप्शन ठेठ देसी बट तूने बोला कि नॉर्थ दिल्ली वाले जो लोग हैं उनको भाव नहीं मिलता. उनको भाव क्यों नहीं मिलता? बिकॉज दे आर सो अवे फ्रॉम एवरीवन एक्सप्लोरेशन. हाँ मतलब उस पे ध्यान ही नहीं दिया आई थिंक गवर्नमेंट में उस पे ध्यान ही नहीं दिया है उसके मतलब उधर जनरली आपको बस ढाबे मिलेंगे अच्छा ओके. बस ढाबे और कुछ रहने सहने मतलब इट्स मोस्टली द इंडस्ट्रियल एरिया तो उधर हाँ ज्यादा हाँ, ध्यान ही नहीं दिया ज्यादा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देते. वो आपने सुना है सीधे मौत का गाना विद कृष्णा गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान हाँ हाँ हाँ. वो गाजीपुर का खत्ता नॉर्थ दिल्ली में ही है नॉर्थ दिल्ली में, तो अच्छा. मतलब इसलिए ये थोड़ा सा इतना है नहीं खास तो मतलब सीधे मौत इज फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली क्या? नहीं 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 देर जनरली फ्रॉम साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली अच्छा ओके. तो अब नाउ देव शिफ्टेड टू नोएडा दो अच्छा, दे शिफ्टेड टू नोएडा. यस रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट दिल्ली 91. सो मतलब ऐसे जो लोग स्टेरियोटाइप करते हैं दिल्ली वालों को, तो which particular stereotype are they referring to? Are they referring to, are they actually referring to people from Noida, or are they referring to
लाइक ईस्ट साइड ऑफ दिल्ली या फिर ऐसे पर्टिकुलर? आई थिंक नोएडा वालों को ज्यादा रेफर करते हैं, जो भी वीडियोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, गलत काम होते थे। कुटाई सुताई की, कुटाई सुताई की, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो कुटाई सुताई वाली वीडियोस जो होती है वो, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा वाले दिल्ली में होंगे, उनका हाँ दिमाग ऐसा चलता है। आई हैव नेवर सीन एनी दिल्ली पर्सन की गुत्थम गुत्थी हो रही है, एक्सेप्ट इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। अच्छा। तो वो लड़ाई वाले लोग हम हैं थोड़े से, मतलब वो होता है ना कि ईगो बहुत ही फ्रेजाइल है एक्चुअली। हम अच्छा। लोग कुछ भी कर लेते हैं। हम लोग नहीं, मैं उनसे एसोसिएट नहीं करना हाँ चाहूंगा, हाँ। बट वो कुछ भी कर लेते हैं। बट देन डू यू फील के थोड़ा भी उनको ये सब सिचुएशंस में, आई फील कि अगर आप तमीज से बात करोगे तो भी झगड़ा होने ही वाला है, कि अगर तू मैं पे चालू हो गया तो मतलब मेरा आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इसके, अगर आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट है पर आप बहुत तमीज से बात कर रहे हो, फिर भी वो एस्केलेट होगा बिकॉज द अदर पर्सन इज पिस्ड, कि अगर आप बहुत तमीज से बात कर रहे हो तो वो बात बात में ही सॉर्ट हो जाता इससे बात बात से सॉर्ट नहीं होता है, नहीं होता है। है। मैं खुद के उससे, मेरा खुद एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। सो हाँ रिसेंटली, लाइक लास्ट ईयर, आई गॉट माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ बाइक। हाँ तो मैं वो बाइक लेके नोएडा गया था, ग्रेटर नोएडा से। इट्स लाइक अ 10 to 20 किलोमीटर हाँ राइड। अब मैं जा रहा हूँ एंड there's just 2 lane roads, like roads in Noida spacious, काफी spacious। हम्म, अब सामने जा रही है अर्टिगा जिसमें बैठे हैं आर फ्रेंडली पीपल, गुजर्स। हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन दीस गाइज हैव हिट द ब्रेक्स। हाँ अब मैं हूँगा अराउंड 60-70, और मैंने जैसे तैसे बचा के मैन्यूवर करके उनकी बस पीछे की हेडलाइट फोड़ी। हाँ मतलब मैं उनके सेंटर में था और मैं हेडलाइट फोड़ के आगे बढ़ रहा था। हाँ फिर उन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा थम थम, मैं ऐसे, वो मेरा, दे कॉट अप टू मी एंड एक जगह रोक। मैं एक जगह रोका। मैं बहुत ही काम आदमी, मतलब मैं बहुत ही हल्के से लेना चाह रहा था। हम्म, वो बोलते हेडलाइट तोड़ दी है, पैसे निकाल, वैसे निकाल। हम्म, एंड ऑनेस्टली मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने ये कहा था देखो, आप जाओ ठीक करा लेना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे लेकिन इनवॉइस देना। लेकिन फिर वो ऊंची आवाज में बोलना, मतलब ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ फाइट। हाँ हाँ तो वो बोला कि मैं अभी अपने लोगों को बुलाता हूँ, अपने बंदों को बुलाता हूँ, ऐसे कैसे कर रहा है, हाँ ऐस कैस कर रहा है, ये सब वो सब। और चाबी खींचना चाह रहा है। मैं चाबी भी पकड़ ली थी कि उसके हाथ से, कि मैं चाबी भैया मेरे पास ही दे दे। हाँ एंड ही इज जस्ट लुकिंग फॉर अ फाइट। हाँ बट टू जस्ट टू डिफ्यूज द सिचुएशन, इफ जस्ट इन केस भगवान ना करे आप फंसो, और अगर आप फंसो तो कॉल आउट एनी गांव का नाम, हाँ कोई भी रैंडम, लाइक जस्ट ऐड पुर इन द एंड, हाँ। एंड देयर इज अ गांव। सो वी हैव अ साकीपुर गांव। साकीपुर। साकीपुर, हाँ यस तो मैं इट्स एक्चुअली। साकीपुर बोल सकता हूँ, हाँ हाँ मैं बोलो भाई साकीपुर बोल मैं सकता साकीपुर का हूँ। हूँ। हाँ तो वो इतनी इजीली शांत हो जाएंगे और बोलेंगे अरे तू उन चाचा का भतीजा है क्या, ऐसा। इट्स समथिंग लाइक दैट। दे ऑलवेज लुक फॉर समवन कि भाई इनका वो कम्युनिटी कम्युनिटी का रहता है, तो तुम बोलोगे वो शांत हो जाएंगे। तो अगर मैंने बोल दिया मैं मुंबई से हूँ, फिर तो बोलेंगे तू तो गया भाई वो भाई, आपको तेरी माँ की चूत आपकी भाई। बाइक ले जाएंगे भाई वो। बोलेंगे तू तू ढेर शाणे लोग, तुम लोग ना मुंबई वाले, आमची मुंबई, तुम्हारी माँ की चूत भाई। हाँ तो वो, मुंबई वाला नहीं बोलने नहीं का, नहीं किधर कभी नहीं, बोलने का, कोई बोलेगा भी गाँव अरे। बोल दो, उसका पुर बोल दो, इनका कोई रिश्तेदार वहां रहेगा, एंड देन हाँ यू कैन कम अप टू अ मिडिल ग्राउंड। भाई हाँ, और मैंने भी ऐसे हवा हवा में बोला था, मैं साकीपुर गाँव जानता नहीं हूँ, मैं रहता नहीं हूँ, ठीक है। और ओके। उस बंदे ने, इट्स जस्ट प्योर कोइंसिडेंस, उस बंदे ने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, वहां के हो। कोई तो दूध वाला था, उसके बाजू में रहते हो क्या, कुछ तो लैंडमार्क था। हाँ ऐसे हाँ 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 वहीं का हूँ मैं, उसके पास ही रहता हूँ सब। देन दिस गाइस सेड अरे भाई आपको पहले बताना था, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो छोटी मोटी खरोच है, हमें लगा कि आप शहरी हो, तो शहरी वालों को तो हमें, आपको पता ही है कितना ये लोग करते हैं ये सब। देन ही वेंट ऑन फॉर अ रैंट, बट लाइक at the crux of it, these guys are always looking for a fight, हाँ unless and until you are from a particular गांव and you say you identify with their community and they're like हाँ भाई मैं भी वहीं का हूँ। फिर हाँ। वो भी उनकी एक्सेंट बोलनी पड़ती है, अरे कौन से गांव के हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यस, these guys are, इनमें दिमाग कम है, it's all muscle, I don't हाँ know। बट आई फील आई फील द डिफरेंस इज वही ना, कि दे विल नॉट डू एनीथिंग टू यू इफ यू आर फ्रॉम द सेम एरिया, बिकॉज उनको उतना वो यूनिटी है, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। बट इफ यू आर नॉट, इफ यू आर फ्रॉम लाइक, ठीक है, अगर आप लाइक इफ यू आर फ्रॉम द सिटी ऑल्सो, आई फील स्टिल कॉन्सिक्वेंसेज विल बी लेस।
इफ यू लाइक मैं मुंबई से हूँ, दे लाइक अरे तेरी माँ की पकड़ साले लेंगे। मुंबई इंडियंस, तू रुक भाई तू रुक। गलती से भी पॉश एरिया नहीं बोलना है, हाँ कुछ भी नहीं नहीं। बोलना कि मतलब मैं अगर साउथ दिल्ली भी बोल दूंगा वो तो भाई वहीं के वहीं, उन्हें पता है हाँ मेरे पास पैसे होंगे, निकाल लेंगे। I feel the difference I feel with people in Mumbai is के if ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो बहुत रेयरली इतना एस्केलेट होता है, बिकॉज पहले तो पीपल इन मुंबई टाइम ही नहीं है भाई, टाइम नहीं है और बिल्कुल पैसे बिल्कुल। कमाने हैं लोगों को, तो दे जस्ट लाइक अरे भाई ठीक है तेरा इंश्योरेंस देख लेगा एंड ऑल दैट स्टफ, अनलेस इट्स लाइक बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है और तू मैं पे होगा, फिर जाके मे बी कोई हाथापाई पे उतरेगा, हाँ पर इतना हाँ। इजीली मुंबई वाले नहीं, लोग नहीं करते। ये चीज मैंने नोटिस करी है, लाइक इवन इन लाइक महाराष्ट्र इन जनरल, यहाँ पे मतलब तुम कैसी भी गाड़ी चला रहे हो, तुम हम्म, नियर मतलब तुमसे छुल के क्यों ना चली जाए, तुम लड़ोगे नहीं, हाँ हाँ। दिखते ही नहीं है लड़ते हुए, मतलब मैंने बहुत देखा है। और मुझे लगता है इट्स समथिंग इन द नॉर्थ का, लोगों पे काफी टाइम है एक्चुअली। आई फील एज यू गो अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, आपका रोड सेंस और आपका वे ऑफ थिंकिंग एंड एवरीथिंग भी सब बदल जाता है, आई फील। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन लाइक while I was in my internship I saw JCB की खुदाई। हाँ we all know कि JCB की खुदाई देखने सब आते हैं, हाँ मतलब I don't know if that was a trend यहाँ पे भी, जब वो हाँ कोविड के टाइम में हुआ था, हाँ JCB की खुदाई चल रही है ऐसा वो सब, हाँ बट वहां पे चल रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी या कुछ तो हो रहा था, हाँ JCB चल रहा था, हाँ एंड देयर वाज ओनली जस्ट किड्स वाचिंग, हाँ देयर वाज नो वन स्टॉपिंग टू वॉच कि वो कैसे खोद रहा है, क्या खोद रहा है। बट सेम सिनेरियो इन लाइक दिल्ली और नोएडा, भाई वहां पे बहुत भीड़ हो जाती है, वहां पे गोलगप्पे ठेली वाले लग जाएंगे, बिकॉज दे नो देर इन इट फॉर 4-5 hours, दे वांट टू सी हाउ थिंग्स गो। मतलब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो वो लोग कुछ भी करने के लिए रेडी रहेंगे एक्चुअली भाई। मतलब वो, और सबको ज्ञान है, सबको पता है कि कैसे खोदना है, वहां पे सब बोलेंगे, वो जेसीबी चलाने वाले को बोलेंगे अरे ऐसे खोद वैसे खोद, दिल डायरेक्ट देम, मतलब आई थिंक वहां पे सबको इतना पता है, ज्ञानवानी लोग ज्यादा हैं एक्चुअली, ज्ञानवानी ज्ञानवानी लोग ज्यादा हैं। उसको बेवेंचोद बेरोजगार बोलते हैं भाई। क्या भाई जी, आई फील नहीं, आई फील वही रहेगा कि लाइक मुंबई वालों के पास टाइम ही नहीं है भाई। मुंबई वाले द ओनली टाइम आई सी पीपल स्टॉप इज अगर कोई झगड़ा हो रहा रहेगा, या तो रोकने के लिए या तो देखने के लिए, हाँ, बट अब अदर देन दैट आई फील द ओनली प्लेस आई हैव सीन मुंबई गर्ल्स फाइटिंग इज इन लोकल, वो मैं गलती से मैंने देख लिया था, और वो भी लड़कों की नहीं लड़ाई भाई, मतलब औरतों वाली तो भाई बाय बहुत लेडीज डरावनी होती कंपार्टमेंट है। भाई, लेडीज भाई। आई फील इफ यू आर एन इंडियन मैन बोल गया मैंने, आई थिंक इफ यू आर अ मुंबईकर आई एंड यू आर ट्रैवलिंग लोकल से एज अ मैन, आई डोंट थिंक आप होमोफोबिक हो सकते, बिकॉज यू आर लिटरली दिस क्लोज टू अनदर मैन। उसका पसीना आपके पसीने पे है, उसका मतलब मतलब एस एस टू एस टच करके तुम लोग जा रहे हो, जो डिक टू एस टच करते हुए जा रहे हो, तो है नहीं है। पर भाई लेडीज कंपार्टमेंट में गलती से खुदा ना करे उन्होंने एक दूसरे के पैर पे पैर दे दिया भाई, गेम ओवर ब्रो, गेम भाई ओवर। दिस कोच में जैसे होता है ना, एक थोड़ी सी दीवार रहती है तो लड़कियों वाला हाँ कोच रहता है, हाँ लड़कों वाला, हाँ भाई उधर देख रहा हूँ किसी लड़की ने कुछ तो कर दिया, वो बाल खींच रहे हैं, गाली खींच दे रहे हैं कि तूने कैसे किया, और वो कुछ तो मराठी में गाली दे रहे हैं, और हाँ प्रॉपर लड़ाई। मैंने ये नॉर्थ में कभी नहीं देखा है, मैं लड़कों की लड़ाई देखी है, लड़कियों की लड़ाई सिर्फ मुझे मुंबई में दिखी है, और वो भी औरतों की, आंटियों की भाई, मतलब ऐसे बाल खींच खींच के हाँ उस औरत का स्टेशन आ गया और उसका बाल खींच के उसे वापस खींच लिया है। इट्स टू क्रेजी भाई, मतलब इट्स एक्चुअली एंटरटेनिंग तो होता है, मतलब लोकल थोड़ा मुझे हाँ एंटरटेनिंग लगा, हाँ लड़कों में लड़ाई नहीं होती है, हाँ। लड़कियों में नहीं ज्यादा नहीं दिखती है नहीं, मुझे। गाइस में वो अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई लौड़े सबके ही लगे हुए हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई, थूक दे तू मेरे ऊपर, द फक डजंट मैटर। But then, so you've interacted with, because you're from Greater Noida, you've interacted with a lot of people from the north. You've also interacted last those 1.5 साल में people from Mumbai, from Maharashtra and all that stuff. What is the biggest difference that you've seen in the two groups? यार मतलब लोग यहाँ पे थोड़े स्वीट से हैं, हाँ बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बोलने की थोड़ा सा ऐसा लगता है कि तुम्हें डांट रहे हैं। हाँ हाँ मुंबई मतलब महाराष्ट्र इन जनरल, तुम किसी से भी बात करोगे तो वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट, वो आई थिंक दे मीन वेल, हाँ और हाँ उनका स्टेटमेंट जो डिलीवरी होता है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा डांट ही रहा है या हाँ गाली हाँ देने पे आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। नोएडा वालों में तुम आप तू करके बात बोलोगे ना, हम्म, तो थोड़ा ऐसा ऐसा लगेगा कि भाई क्या रिस्पेक्ट ही नहीं है, सब हाँ यहाँ हाँ पे तू हाँ तड़ाक बहुत होता है आई थिंक। हाँ। यहाँ पे वो तो मैंने भी नोटिस किया है कि मुंबई वाले लोग बहुत तू तू करके बात करते हैं, एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम, बट वो
कॉन्ट्रडिक्शन देखना, मतलब हाँ, कोई तू करके बात करेगा पर वो हाथ नहीं उठाएगा, और वो वहाँ आप करते आप आप करके सीधा गन निकलेगी भाई। आपकी आप आपकी माँ जरा की चूत भाई। देखो बोला मैंने, तूने मेरे गाड़ी को ठोका, ठीक है ना, ठीक है, अभी तू निकल यहाँ से, जाने दे सके। आप भोसड़ी वाले हो, आप पैसे निकालो भाई। तो दैट इज द, आई फील, कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज देयर. Other than that, if have you noticed any change in like the औरतों का behavior? यार औरतें आई थिंक रिमेन द सेम एक्चुअली दोनों यहाँ पे। साइड पे मंदे हैं मतलब। हाँ मतलब see, इतना एक्टिव किसी ने कंट्रीब्यूशन किया नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लड़ाई वाला थिंग। हाँ आई हाँ थिंक अगर मैं भी नोएडा में अगर ऐसी इतनी भसड़ मच गई तो आई थिंक वहां पे भी ऐसी गुत्तम गुत्ती होने लग जाएगी औरतों में। हाँ लड़कों हाँ में कभी नहीं देखी मैंने अनलेस एंड कोई पी के आया हुआ है। हाँ. बट औरतें हैव बीन रिमेनिंग द सेम। थोड़ा सा दिमाग उनका थोड़ा सा तो लो ही है। But do you think नॉर्थ की औरतें are more like because of the environment there is like, हाँ देख लेंगे भाई, यार चलना भाई, तेरा वो भाई गाड़ी चलाएगा। यार वो देख नहीं पाती है ना एक्चुअली मतलब वो जा ही नहीं पाती है बाहर। इट्स द रिस्ट्रिक्शन मतलब। Oh. So do you think they're more wild because of that? Because if they come to a place like Mumbai, they're like, अरे मैं रात को 10 बजे बाहर जा सकती हूँ, हाँ हाँ तो वो पगला जाती है थोड़ी। हाँ मतलब if you see on our campus also हाँ बोल 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 बोल। see people on our campus also people हाँ from Delhi हाँ उन्हें हवा चढ़ जाती है शहर की एक्चुअली हाँ मतलब इतना भी नहीं है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी थोड़ा सा उन्हें लगता है अरे 11 बजे मुझे कोई देख नहीं रहा है और कोई हाँ मेरे पीछा भी नहीं कर रहा हाँ हाँ हाँ। है इट्स कोई मेरे को कैट कॉल नहीं कर रहा है, वियर्ड लग रहा है हाँ मेरे को। तो इट्स जस्ट दैट कि मतलब थोड़ा सा खुशी हो जाते हैं मतलब हाँ दे फील मोर ओपन बट दिल्ली में भी देयर आर डेयर डेविल्स आई हाँ डोंट आई वुडंट से कि मतलब 11 बजे निकल लो मत हाँ निकल सकते हो भाई मतलब हाँ by all means like the city is better now हाँ at the same point of time तुम्हें लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स सोसाइटी ने इतना ही रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिया है बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज अ थ्रिल फॉर देम हाँ वो नाइट स्टे करते हैं हाँ भाई मुझे अपने मम्मी पापा से छुप के बात करना होगा ये सब ऑल ऑफ दीज हाँ थिंग्स हाँ इट जस्ट क्रिएट्स अ वो उन्हें थोड़ा सा थ्रिल आ जाता है छोटी हाँ छोटी चीजें हाँ। बट द सेम थिंग इफ यू टॉक टू सम मुंबई का मुंबई गर्ल नहीं है वो उसे नहीं, थ्रिल नहीं हाँ है उसे उसके बोला ठीक है यार 2 बजे ही तो आना है वापस हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी मैं, 2 बजे आ हाँ जाऊंगी। अंदर लाइक 2 बजे, यू मीन दोपहर के? नहीं नहीं, रात के 2 बजे रात की तो ट्रैवल करेगी लाइक फॉर मी ऑल्सो लाइक अकेले? वही 2 बजे मैं घर पे दिल्ली में मैं भी एज लाइक मुझे मैं एक बार क्लबिंग के लिए गया था माय फ्रेंड हैड अ गिग और मैं 2 बजे तक लौटा माय पेरेंट्स वर सिक वरीड अबाउट मी हाँ बट यही सेम चीज मैंने मुंबई में करी थी हाँ ऑफिस से माय पेरेंट्स वर लाइक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाँ पहुंच जाइए आराम से लाइक दे हाँ वर चिल हाँ मतलब उल्टा होना चाहिए क्योंकि मैं तो घर पे वहां उनके आसपास हूँ हाँ, लाइक इफ भगवान ना करे कुछ हो वो कभी भी ढूंढ सकते हैं मुझे जल्दी पहुंच सकते हैं। मुंबई आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस 2 घंटे तो फ्लाइट से लगेंगे। 2 घंटे फ्लाइट से फिर उसके बाद ढूंढना हाँ no I mean I think it's more of a culture thing but हाँ I feel Mumbai maybe there are certain places that are not safe regardless. But I कहाँ feel I'm sorry कहाँ? अच्छा, there are certain places. I feel like मैंने 2 महीने में घूमा बट मुझे हर जगह लोग ही मिले हैं ऐसा कुछ लगा नहीं होगा कि But भाई ये शेडी एरिया है मेरे को चल ठीक है, if I have to take names, I don't mind taking names because I'm from fucking Mumbai. I feel Kurla at night is not safe. फेयर ब्रो मतलब मैं वहां गया ही नहीं हूँ ठीक हाँ है हाँ, I feel if you go, इधर तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए. I feel RA is also not safe at night. हाँ क्योंकि वो थोड़ा दूर की तरफ हो गया ना फिर तो नहीं, मतलब आरे मेरे घर के पास पास में है, तो मैं रात को गया हूँ आरे, which is not advisable, but I because it's a fucking forest, that's why I wouldn't recommend it. But some Thane is not safe at night. I can say this for a fact. Thane railway station at night is not fucking safe. So I feel there are a lot of places where you wouldn't want, as guys. I feel maybe like 1% of Mumbai is not safe for you. I feel for girls that percentage becomes very high. Like I feel maybe like 10%, 20%. Obviously, I'm not a girl, so I wouldn't know. But I feel relatively there are certain places in Mumbai जो रात को you shouldn't go. But it is very common for people to travel late at night. I have uh, cousin sisters who will travel late at night, and their parents are okay about it. They're also very comfortable. And एक जो स्टिग्मा है नॉर्थ का कि यू वुडंट वांट
to go there yourself because you're just like कि रात को travel करने को नहीं मिलेगा. Even if नहीं होता रहेगा इतना cities में and whatever it is, because there is so much stigma, you're just like fuck it bro, why risk it? It's a safe space now. हाँ. इतना तुम्हें रात को कोई दिक्कत नहीं होती है. Like हम्म. there are a lot of measures, but I don't know. But ये मुंबई वालों को सबने ही है कि मतलब हाँ definitely. कि दिल्ली जाना ही नहीं है. हाँ नहीं है वो तो डेफिनेटली है. लाइक आई फील फर्स्ट requirement if I see, if I'm looking at employment and if I see the places like Noida or like Delhi, I'm just like, you know what, never mind. And ऐसे भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा स्टिग्मा और बायस है, पर वो है for some reason. I feel I too wouldn't go myself. If I have a female friend of mine who's going, I'll also be like, देखो मतलब जाना जरूरी है क्या? Like, what is the scene like? But when I see a lot of these girls, हमारे हमारे seniors और हमारे campus पे भी है, they get very happy when they have to go home. And उनका, if I look at whatever the Instagram stories they're putting out or the way they describe their home, मेरे को तो लगता है they feel very safe, which is a very good thing. Like अगर आपको safe feel हो रहा है, fucking go for it and all that stuff. But I wouldn't feel fucking safe one bit. That's a bit of a conditioning also, I think. मतलब वो तुम्हारे दिमाग में ही ऐसा घुस गया है कि मतलब रात के 8 बजे तुम्हें ही कम करना पड़ेगा all of these things. But I think it's classical conditioning at its core, I think. And तेरे को लगता है कि like ठीक है, girls का तो behavior change होता है, तेरे को लगता है लॉन्डो का भी behavior change होता है north से when they come here and then they see everyone, उनको like ऐसे हवा लग जाती है, या फिर they like अरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर चालू है and मैं मेन कैरेक्टर हूँ. हाँ हो सकता है यार. मतलब like I don't think मेरे में इतना कुछ particular change आया है because my parents have been very supportive enough कि मतलब कुछ इतना बीटी नहीं रहा है. मैं I think most of it my personality has remained the same और मेरे habits also. But I've seen people जो थोड़े दिल्ली में थोड़े से चिल दबे थे और यहाँ तो भाई खुल गए हैं. खुल भी गया है. ओ भाई हाँ, आई फील उनको तो लगता रहेगा कि यहाँ पे सब बहुत तमीज से बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दो मिनट में लफड़े नहीं कर रहा है, तो माइट एज वेल भाई. पर घर पे तो उनको पता है कि घर पे कुछ भी होगा तो फिर यहाँ पे लगेंगे मेरे. हाँ आई फील वो तो है. आई फील वन ऑल्सो डिफरेंसेस, मतलब वो तो आई थिंक सब्जेक्टिव ही रहेगा कि लाइक दिल्ली पीपल और लाइक पीपल इन द नॉर्थ जनरली आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर फूड. हाँ आई फील वो दे विल डाई ऑन एनी हिल. दे विल से कि हाँ हम अनसेफ जगह है, हमारे लोग चूतिए है, पोल्यूशन ज्यादा है, पर हमारा खाना अच्छा है. तुम्हारी माँ की चूत, हमारा खाना भाई, हमारा खाना मतलब तुम भाई. दे विल नॉट, आई फील दैट इज, I feel I will get someone from the north to agree on everything that I have to say. The food is one place where they will not back. They will be like, "Nee, this is where I will draw my line, and this is the hill that I will die on." That's actually true. मैं बताता हूँ. So it's like I have a theory of this. So Delhi in particular does not have its own dish, special dish. ये तुम पूछो दिल्ली में क्या खाते हो, जैसे महाराष्ट्र में हो गया मिसल पाव, पाव भाजी. वेस्ट में चले जाओ थेपला हो गया. They have those their particular dishes. Delhi doesn't have it in general because it's been a place for migrants. But उसी हिसाब से I think based on their insecurities, these guys have perfected that taste that much कि तुम्हें यहाँ पे अब मतलब वहां पे इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता है. आई थिंक मैं उस चीज में सपोर्ट करता हूँ कि मतलब their taste is that good. मतलब छोले भटूरे अगर तुम वहां पे खाओगे और तुम पंजाब में खाओगे, obviously you'll say कि भाई दिल्ली वाले अच्छे हैं. Because I think it's because of the migrant situation, but we are also insecure about our food because strip us from our food, what do we have? Just molestation. Exactly. पर देखो वही लगता है ना, देखो लगता है कि they just like के that is the whole USP के अरे आओ तो इधर, आप खाना तो खाओ, भले आपको कैट कॉल करेंगे, आप खाना तो खाओ, खाना खा के अच्छा लगा ना आपको. बट नहीं यार, आई फील दैट इज वन हिल दैट आई हैव सीन a lot of North Indians is being like भाई whatever it is I will accept. Mumbai could never when it comes to food, and which is fair enough. Like मतलब मेरे को इतना शौक नहीं है खाने का, but I can see why someone would be so passionate about their food. Other than that तो और कोई देखो डिफरेंस लगता है ऐसा? Yeah, food, climate. हाँ भाई, दिल्ली लोगों को दिल्ली नॉर्थ से जितने भी लोगों को ठंडी नहीं लगती है भाई. दिल्ली इज इन एक्चुअली लाइक बहुत ही डायनामिक है.
वन डे बहुत ही कड़कती धूप हो जाएगी कि तुम्हें सनबर्न हो जाएंगे. हाँ एक दिन इतनी तेज आंधी होगी कि you'll feel like there's a sandstorm coming. हाँ There is actually sandstorms coming in Delhi. हाँ And then by the time it's monsoon, हर जो भी like whatever season they have, सब extreme पे है. Like winters also you can't see shit. Like हाँ 200 मीटर के आगे की तुम्हें visibility ही नहीं है भाई. You it's like और coming here is just like one constant season और बीच में कभी monsoon आ जाता है. यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे तो फिर भी इट्स मच कोल्डर कंपेयर टू मुंबई. मुंबई में विंटर्स इज 26 डिग्रीज. दैट इज आवर विंटर्स. 26. दैट इज ऑल. मे बी अगर बहुत कुछ क्रेजी हो गया तो मे बी लाइक 15 डिग्रीज. दैट्स इट. उसके अलावा उससे ज्यादा मुंबई में ठंडी होती ही नहीं है. एंड उससे ज्यादा मुंबई में ठंडी होने लगी तो मुंबई मुंबई पीपल विल फकिंग, मुंबई गर्ल्स विल फकिंग डाई. पुणे में मैं आता हूँ, मेरे को ठंडी लगने लगती है ना. आई लिव्ड माय होल लाइफ इन मुंबई, सो आई फील वेदर भी एक्सट्रीम है. आई फील मुंबई ह्यूमिड भी रहता है बहुत, सो यू जस्ट स्वेट इट आउट. पुणे एंड the north in general, because it is away from the sea, so it is very like hot. हाँ, like Delhi to me is like a training camp where you stay for like 20 years and then after that if you want to shift to any part of the country or even the world, you'll survive regardless. देखो, fair enough, fair enough. सेल्फ डिफेंस तुम्हें पता है, वहां पे लड़ाई होती है तो तुम लड़ लोगे. खाना चलो ठीक है, खाना अच्छा है because what else is there, and then season also extreme में हो ना तुम. I feel if you can date in Delhi, I feel you can date anywhere in the world, because वो बंदी इतनी डरी हुई रहती है कि if you can convince her to be in a relationship with you, you can convince any woman actually yes in the world. like 4 to 5 years. हाँ you can like चलो अगर if you like 4-5 साल तक चला और फिर तुम किसी और रीजन में जा रहे हो ना, it'll help. Then you're a god, bro, in that region, bhai. Then you're just getting laid left, right, and center because you've scored or you've So many managed a insecurities you've dealt relationship with. in an environment that is not conducive for a happy relationship. So तुम तो मतलब you will kill it when the girl feels safe, the girl is independent, the girl can go out, the girl can wear whatever. When she's happy in general, you're just like, this is easy now. Life is easy. I think that's more of a thing कि मतलब you get to be like तुम्हारा वही like I said training camp ही है वो. Training camp. तुम यहाँ पे ऐसा बिल्कुल घिस देंगे तुम्हें and then wherever you go you'll ace it. So to conclude all of this, you were saying that if someone wants to be successful in life, they should go to Delhi. They should stay there for like 10 years of their life. हाँ. And then उसके बाद if they're still alive, they should like move to a better place. I'll give you an example. Have you heard of Shah Rukh Khan? हाँ. वो किधर से है? But he came to, अच्छा नहीं वो किधर से है? वो है दिल्ली से है वो. अब देखो किधर है वो. Fair enough. Top of the world. आप बताओ. उसने ये सब he experienced all of these things. फिर उसे अब वो बाहर गया, उसे लगा भाई ये तो बहुत इजी है. See where he is. On that good note, that is it for this episode. Any closing thoughts apart from what you said? Anything that you like to tell our audience? If you come to Delhi, just have some good food. Don't come to Noida. If you come to Noida, just make sure you have a stick, danda, mota danda, with you, just in case. You never know, guys. Just in case. And have a village name ready also. Yeah, have a village name ready. Say you know Advait Sharma. No, it won't work. Say you know Advait Pandit. It's the community thing, guys. Shout out to the community. Chalo, that's it for this episode. और तो कुछ नहीं भाई. अभी I'm done with my roommates. I'll figure out someone else to get on the podcast. Other than that, I will talk to you guys very soon. Chalo, bye.